अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल पे। मैं अभिनव मेहरोत्रा आज अपनी एयरमैन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स के जो एयरमैन हैं उनकी ट्रेड्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं। देखिए, जनरली स्टूडेंट्स का जिन भी स्टूडेंट्स का एयरफोर्स एक्स ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, वाई ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन लिस्ट आई है, दे विल सून बी जॉइनिंग इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। आप सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना में जब आप एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप में एयरमैन में जा रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या ट्रेड्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जनरली स्टूडेंट्स ये कहते हैं, अब अभी आज ही एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, फ़ोन आया था उसका, उसने ये बोला कि सर आई एम सेलेक्टेड इन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, आई विल बी गोइंग इन फॉर बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग BPT। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, ये जो BPT है ये वर्ड गलत है। इसको बोलते हैं जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग, JBPT। जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग क्या है? जैसे ही आप लोग एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप में सेलेक्ट होते हो, आपको बेगमपेट कर्नाटका में रिपोर्ट करना होता है। जब आप रिपोर्ट करते हो बेगमपेट कर्नाटका में, विच इज एयरफोर्स एकेडमी फॉर एयरमैन, वहां पे आपकी एक जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग होगी। द ड्यूरेशन वुड बी क्लोज टू 11 मंथ्स। 11 महीने की ये ट्रेनिंग होगी। 11 महीने के इस ट्रेनिंग में सबसे पहले आपको एयरफोर्स के कल्चर पे के अकॉर्डिंग रूबरू आपको करेंगे। वो आपको ढालेंगे एयरफोर्स के कल्चर पे। वो आपका सुबह 5 बजे से रगड़ा चालू हो जाएगा। आपको बेसिक डिसिप्लिन्स बताए जाएंगे, बेसिक एयरफोर्स के डिसिप्लिन, मैनरिज्म्स क्या हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग आपकी होगी, आपका वेपन ट्रेनिंग होगी, आपकी PT होगी, आपके गेम्स होंगे, परेड्स होंगी, ड्रिल्स होंगी। ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आप सिविलियन कल्चर से आ रहे हो। जब आप सिविलियन कल्चर से आ रहे हो तो आपको एयरफोर्स कल्चर में ढालना बहुत ज़रूरी है, और इस ढालने के लिए ये जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग होती है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रेनिंग इज क्लोज टू 11 मंथ्स एंड बिलीव मी व्यूअर्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि जी आप एक्स ग्रुप के हो, आप वाई ग्रुप के हो। इसमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। ये जो ट्रेनिंग है, दिस ट्रेनिंग इज कॉमन फॉर एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप। अब जैसे ही आपकी ये जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग हो जाती है, आपको स्पेसिफिक ट्रेड्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहां पे डिफरेंशिएट होगा कि जी मैं एक्स ग्रुप का हूं, ये वाई ग्रुप का है, तो अकॉर्डिंगली हमारे एक्स ग्रुप वाले ट्रेड्स अलग होंगे, वाई ग्रुप वाले ट्रेड्स अलग होंगे। तो व्यूअर्स, अगली बार जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहला वर्ड यूज करेंगे जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग। जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग बेलगांव कर्नाटका में होती है। बेलगाम, इसको प्रोनाउंसिएशन बेलगांव किया जाता है। स्पेलिंग जब आप करोगे तो बेलगाम लिखते हो। बेलगांव कर्नाटका में आपकी 11 महीने की JBPT हुई, और जैसी JBPT हुई स्पेसिफिक ट्रेड ट्रेनिंग चालू हो गई। अब मुद्दा आता है कि जी एक्स ग्रुप में कौन कौन से ट्रेड्स हैं, वाई ग्रुप में कौन कौन से ट्रेड्स हैं। तो आज की वीडियो विल कवर मोर ऑन दिस पार्ट। वी विल ट्राई टू कवर कि एक्स ग्रुप में क्या क्या ट्रेड्स आते हैं, वाई ग्रुप में क्या क्या ट्रेड्स आते हैं। एक्स ग्रुप की बात करते हैं। एक्स ग्रुप में पहला ट्रेड है ऑटोमोबाइल फिटर। अब ऑटोमोबाइल फिटर का क्या काम है? ऑटोमोबाइल फिटर का काम है मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ ऑल द हैवी ड्यूटी मशीनरीज। जितनी इंडियन एयरफोर्स में हैवी ड्यूटी मशीनरीज हैं, आपकी क्रेन्स हुए, आपके ट्रक्स हुए, आपके ट्रैक्टर्स हुए जो एयरक्राफ्ट को हैंगर से बाहर ला रहा है, ये सारा का सारा काम ऑटोमोबाइल फिटर करेगा। दिस इज वन ऑफ द ट्रेड एंड अ वेरी 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 कॉमन ट्रेड इन एयरफोर्स एक्स ग्रुप। व्यूअर्स, मैं फिर से बताऊंगा, आप लोग एक्स ग्रुप वाई ग्रुप ज्वाइन करोगे एज एयरमैन, इंडियन एयरफोर्स में जाओगे तो बहुत जरूरी है कि एक्स ग्रुप में क्या क्या ट्रेड्स आते हैं, वाई ग्रुप में क्या क्या ट्रेड्स आते हैं आपको पता हो। इसलिए इस वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक्स ग्रुप का पहला ट्रेड है ऑटोमोबाइल फिटर, जिसका काम है जितनी हैवी मशीनरीज हैं, जितने मेंटेनेंस वर्क है, ऑल द हैवी मशीनरीज
repairing of all the heavy machineries is done by automobile fitter. मैं आपको बता दूं, हर एयरफोर्स के एक यूनिट में एमटी सेक्शन होता है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट सेक्शन. मिलिट्री ट्रांसपोर्ट सेक्शन को पूरा का पूरा मेंटेन एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप दोनों मिलके करते हैं. हेवी मशीनरी इज लुक्ड आफ्टर बाय एक्स ग्रुप एंड ओवरऑल सर्विसिंग ऑफ द एयरफोर्स की जो रेगुलर व्हीकल्स होती हैं वो इट्स लुक्ड आफ्टर बाय वाई ग्रुप. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये तो था मैकेनिकल फिटर का. द सेकेंड ट्रेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप एयरमैन इज इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर. इलेक्ट्रॉनिक फिटर क्या है? हम आप यहां पे बैठे हैं, 5000 फीट पे एक हेलीकॉप्टर जाता है, हमें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है. कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वो भारत का है, पाकिस्तान का है, चीन का है, नेपाल का है, श्रीलंका का है? इट इज थ्रू अ डिवाइस नोन एज रडार. तो रडार को फिट करना, उसकी रीडिंग करना, ये सब काम इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर का है. इलेक्ट्रॉनिक फिटर का काम ही ये है कि वो बेसिकली वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन देखेगा, वो मेंटेनेंस ऑफ रडार देखेगा, पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखेगा. वो उसका काम इज मोर ऑफ टेकिंग केयर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉर्मल वाला नहीं, डिजिटल. रडार को फिट करना, रडार की रीडिंग करना, ये सारा काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर का. ठीक है. थर्ड ट्रेड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल फिटर है. इलेक्ट्रिकल फिटर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर सप्लाई ऑफ द एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट में जो पावर सप्लाई है वो पूरा का पूरा एयरबॉर्न मिसाइल्स हैं, इसको जो सप्लाई मिलता है, फोटो इक्विपमेंट्स हैं. मुझे आज भी याद है, बचपन में जो अकेडमी के डायरेक्टर विंग कमांडर अनूप सर हैं, मैं उनसे बात करता था क्योंकि ही इज़ माई फादर, कि वो ही वॉज अ फाइटर पायलट. वो कैनबेरा प्लेन उड़ाते थे. कैनबेरा में एक छोटा सा कैमरा लगा होता था जो फोटो शूट करता था. तो मैं पूछता था कि ये फोटो शूट कैसे होता है, क्योंकि नॉर्मल हमारे टाइम पे जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो कोडेक का कैमरा चलता था, वो मैकेनिकल था. जब मैं उनसे ये पूछता था तो वो मुझे बोलते थे कि भाई इट इज़ ऑल इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल्ड. इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल्ड. आज मुझे समझ आया कि ये इलेक्ट्रिकल फिटर्स होते हैं एयरफोर्स में, जो जिनका काम होता है कि पूरा फोटो इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना. ये पूरा का पूरा काम इलेक्ट्रिकल फिटर करते हैं. ऑल द मेंटेनेंस ऑफ डिजिटल डिवाइसेस इज बीन डन बाय इलेक्ट्रिकल फिटर. बड़ा टेक्निकल काम है, बहुत अच्छा काम है. ट्रस्ट मी, अगर आप एक्स ग्रुप में जा रहे हो, एज एक्स ग्रुप एयरमैन ज्वाइन कर रहे हो, कीप दिस लाइन ओपन. ये वाला जो ट्रेड है इलेक्ट्रिकल फिटर का, इसको खुला रखना एंड ट्राई एंड ज्वाइन एज इलेक्ट्रिकल फिटर. नेक्स्ट इज मैकेनिकल सिस्टम फिटर. मैकेनिकल सिस्टम फिटर इज मोटा मोटा एयरक्राफ्ट का मैकेनिक, जो फिजिकली पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट को देखता है. जो फिजिकली पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट को देखता है, वो काम है मैकेनिकल फिटर का. वो मिसाइल्स देखेगा, वो एयरक्राफ्ट देखेगा, वो एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग देखेगा. ये पूरा का पूरा काम मैकेनिकल सिस्टम फिटर का है. नेक्स्ट ट्रेड, फिफ्थ ट्रेड इज वेपन फिटर. एक जमाना था जब वेपन्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स को आपको मैकेनिकली उठा कर डालना होता था हवाई जहाजों में, बट नाउ एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड. बिलीव मी व्यूअर्स, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड. ऑन वन क्लिक, ऑन वन एंटर, मिसाइल्स अपलोड हो जाती हैं. बट ये सब प्रोग्राम्ड होते हैं. इट इज ऑल मोर ऑफ IT ऑपरेटेड. डिजिटलाइजेशन हवाई जहाज में भी हुआ है. तो ये वेपन फिटर्स का काम होता है एयरक्राफ्ट में बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ये सारी चीजें फिट करना और प्रोग्राम कर देना. ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फिटर. स्ट्रक्चरल फिटर का काम है सर्विसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स. देखिए, एयरक्राफ्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स लग रहे हैं. मैकेनिकल फिटर क्या कर रहा है? एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग कर रहा है. बट स्ट्रक्चरल फिटर क्या कर रहा है? जो एयरक्राफ्ट में बाकी चीजें हैं उन सब के स्ट्रक्चर्स देखना. जैसे एयरक्राफ्ट का टायर है, ऑफन लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त एयरक्राफ्ट के टायर पे बहुत प्रेशर होता है, तो वो सब चीजें जो होती हैं वो स्ट्रक्चर फिटर करता है. तो आपका मैकेनिकल फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर हो गया, इलेक्ट्रिक फिटर हो गया, वेपन्स फिटर हो गया, आपका स्ट्रक्चरल फिटर हो गया. ये सारे काम एयरफोर्स एक्स ग्रुप के ट्रेड्स के होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस वीडियो में आगे हम बात करते हैं वाई ग्रुप्स, एयरफोर्स वाई ग्रुप एयरमैन के ट्रेड्स की. अब एयरफोर्स वाई ग्रुप के जो ट्रेड्स हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत इजी रोल्स हैं, इसीलिए उन्हें नॉन टेक्निकल बोला जाता है. अक्सर हम लोग बात करते हैं ना वाई ग्रुप, सर टेक्निकल क्या है, सर नॉन टेक्निकल क्या है. टेक्निकल
साधारण भाषा में जहां दिमाग का बहुत उपयोग लगे वो टेक्निकल है, जहां ब्रेन का कम यूज हो, मैकेनिकलाइज्ड काम हो, वो वाई ग्रुप या नॉन टेक्निकल है। अब नॉन टेक्निकल में ट्रेड्स क्या हैं? सबसे पहले कम्युनिकेशन। देखिए एयरफोर्स स्टेशंस में अपने ही कम्युनिकेशन है, कभी कभी हॉटलाइंस हैं, तो सारा का सारा कम्युनिकेशन अपने चैनल से जुड़ा हुआ है, उसको सिविल के चैनल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये सारा काम कम्युनिकेशन वाला कम्युनिकेशन टेक्नीशियन करता है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन है, वहां पे ऑटोमोबाइल फिटर था एक्स ग्रुप में, यहाँ पे ऑटोमोबाइल टेक्नीशियंस का क्या काम है? जितने भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट रेगुलर यूजेस में हो रही है, एयरफोर्स की जिप्सीज हुई, एयरफोर्स की ट्रक्स हुई, स्वराज माजदा की ट्रक्स हुई, इन सब का रेगुलर सर्विसिंग जो काम है वो ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन का है। फॉलोड बाय, अब थोड़ा फाइल वर्क की बात करें, एडमिन असिस्टेंट। एडमिन असिस्टेंट का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्ट करना। आपके अफसर साहब हैं, ऑफिसर के नीचे आप लगे हुए हो और उनको एडमिन में असिस्ट कर रहे हो, आप रिकॉर्ड्स बना रहे हो, आप कंप्यूटर पे लॉग्स चढ़ा रहे हो, आप पूरे के पूरे एयरफोर्स के मैसेज मैनेज कर रहे हो, आप स्टॉक्स मैनेज कर रहे हो, ये सारा काम है एडमिन असिस्टेंट का। फॉलोड बाय अकाउंट्स असिस्टेंट, ये अलग ट्रेड है। देखिए एयरफोर्स का अपना डिवीजन है अकाउंट्स का। आपको अगर व्यूअर्स नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स में एज ऑफिसर्स अगर आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड है तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट। एयरफोर्स का अपना अकाउंट्स डिवीजन है। अकाउंट्स में आपको लॉग्स मेंटेन करने हैं, आपको कैश फ्लोज मेंटेन करने हैं, आपको पता होना चाहिए किस इन्वेंट्री पे कितना कॉस्ट जा रही है, ये सारा का सारा काम है अकाउंट्स असिस्टेंट का, ठीक है व्यूअर्स। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट को आर्मी की भाषा में नर्सिंग असिस्टेंट भी बोलते हैं। एयरफोर्स के अपने एसएसक्यूज होते हैं, स्टेशन सिक क्वार्टर्स। स्टेशन सिक क्वार्टर्स में मेडिकल असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, जो भाई बता सके कि क्या सर स्टॉक में है आपके। बेसिक उनको नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक कहाँ पे कौन सी मेडिसिन हैं वो बताई जाती हैं, ताकि वो इन सब चीज़ों में प्रोसेस में स्मूथ कर लें, जिन्हें हम सिविल में नर्सिस बोलते हैं, वैसे ही फौज में एयरफोर्स में वो मेडिकल असिस्टेंट्स हो जाते हैं। देन यू हैव लॉजिस्टिक असिस्टेंट्स। एयरफोर्स के अपने लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से आया है। कभी भी हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, आजकल बड़े बड़े फील्ड्स हो गए, MBA इन लॉजिस्टिक्स। व्हाट इज लॉजिस्टिक्स? लॉजिस्टिक्स से सही समय पे सही चीज़ पहुंचे, ठीक है। और सही समय पे सही चीज़ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से अच्छा कोई भी नहीं पहुंचाता है। इसलिए लॉजिस्टिक्स अगर पढ़ना है तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का काम आता है, नाम आता है। प्रोक्योरमेंट करना, स्टोर करना, उसको मेंटेन करना, उसकी इन्वेंट्री बनाना पूरी की पूरी मिलिट्री स्टोर की, ये सारा काम जो होता है वो लॉजिस्टिक असिस्टेंट करता है। देन यू हैव मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। मेटीरियोलॉजिकल असिस्टेंट जैसे कि बोला, वेदर, इनका डिपार्टमेंट क्या है? वेदर चेक करना। आज फ्लाइट्स उड़नी है बहुत सारे ऑफिसर्स की सॉर्टीज होनी है, फाइटर प्लेन्स की सॉर्टीज होनी है, हेलीकॉप्टर्स की सॉर्टीज होनी है, तो आपको पहले वेदर पता होना चाहिए। टेक ऑफ से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेदर कंडीशन क्या है। इसके लिए एयरफोर्स का अपना डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका काम है वेदर फोरकास्ट बताना। एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे वीक का, पूरे मंथ का वेदर फोरकास्ट बताते हैं। इसके लिए ऑफन उनको एयर बलून्स यूज करने पड़ते हैं, विंड डायरेक्शन यूज करनी पड़ती है। ये सारा ग्रुप वाई के ट्रेड्स हैं। ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट। ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट का काम क्या है कि जितने एयरफोर्स के एएमएन के सोल्जर्स हैं उनको फिजिकली फिट रखना, उनके ड्रिल्स कराना, उनको आर्म्स ट्रेनिंग देना, उनको स्पोर्ट्स कराना। ऑफन एयरफोर्स के अपने स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, वॉलीबॉल्स होती है, एयरफोर्स की अपनी बास्केटबॉल टीम होती है, ये सब कैसे होते हैं? ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट से, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की अपनी पुलिस है, जैसे आर्मी की अपनी पुलिस है, वैसे ही एयरफोर्स की अपनी पुलिस है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एयरफोर्स स्टेशन। एयरफोर्स पुलिस जो होती है वो भी ग्रुप वाई ट्रेड्स के ही होते हैं। गरुड़, एक नया वर्ड जो अक्सर आपने सुना है। गरुड़ इज नथिंग बट एयरफोर्स कमांडोज। हाई लेवल ऑपरेशंस, हाई लेवल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ये जनरली ग्रुप वाई को पहले चांस दिया जाता है। तो ये सारे ट्रेड्स थे ग्रुप वाई के, ठीक। ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के ट्रेड्स जानना बहुत 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 ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें जैसे ही हम अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, वी शुड बी मेंटली क्लियर कि भाई हमें कौन से ट्रेड में जाना है। नो डाउट उस ट्रेड का टेस्ट होगा,
उस ट्रेड की ट्रेनिंग होगी, उस टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा, तभी वो ट्रेड मिलेगा। बट इसके बावजूद अगर आप मेंटली पहले से तैयार होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 10th के बाद कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बायो लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स लेते हैं, बट ऑफन कुछ स्टूडेंट्स 10th में ही बोल देते हैं कि यार मेरे को ना मैथ्स ही लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे मैथ्स लेके आगे जाके जेई में जाना है, मुझे मैथ्स लेके आगे जाके इंडियन एयरफोर्स में एनडीए के थ्रू जाना है। तो गोल्स प्री सेट हैं। इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी कि गोल आप अपने सेट करो, क्योंकि गोल एक बार सेट हो जाएगा ना तो आप ड्रिफ्ट नहीं करोगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के ईज के लिए बनाई है कि आपको पता चले, हर वो स्टूडेंट जिसने ग्रुप एक्स ग्रुप वाई क्वालिफाई किया है, बहुत सारे त्रिशूल के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे अदर अकेडमीज के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे अपनी मेहनत से स्टूडेंट्स ने ग्रुप एक्स ग्रुप वाई क्वालिफाई किया है, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट साथ ही ये वीडियो देखो ताकि आपको पता चले कि एक्स ग्रुप में क्या क्या ट्रेड्स हैं, वाई ग्रुप में क्या क्या ट्रेड्स हैं। और मेंटली अभी से दिमाग में डाल लो कि जी अगर मैं वाई ग्रुप में हूं तो मुझे इसमें जाना है, एक्स ग्रुप में हूं तो इसमें जाना है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन एक्स ग्रुप में जा सकता है, कौन वाई ग्रुप में जा सकता है। देखिए ये वीडियो की पूरी सीरीज है। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। फिर हमने बात की नेक्स्ट वीडियो में कि एयरमैन की रैंकिंग सिस्टम क्या है, एयरक्राफ्ट्समैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। फिर नेक्स्ट वीडियो जो कि आज हुई उस पर हमने बात की कि क्या क्या ट्रेड्स हैं। अब लास्ट वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि भैया एयरमैन कौन एक्स ग्रुप में जा सकता है, कौन वाई ग्रुप में जा सकता है, ताकि वंस फॉर ऑल एयरमैन के डाउट सारे क्लियर हो जाएं। आपकी कमेंट्स, आपके फीडबैक्स बहुत वैल्यूएबल हैं। प्लीज़ डू राइट टू अस। अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ नेगेटिव लगे, कुछ पॉजिटिव लगे, ज़रूर लिखिए, बेझिझक लिखिए, ठीक है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे एयरमैन की पूरी ये वीडियो की सीरीज़ आप व्यूअर्स की वजह से आई। उन लोगों ने हमें कमेंट्स डाले कि जी सर एयरमैन के बारे में पूरा का पूरा हमें बताओ। तो हमारे दिमाग में आया कि चलो लेट्स टॉक अबाउट एयरमैन पूरा, एयरमैन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, एयरमैन बोर्ड क्या होता है, रैंक्स क्या होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लास्टली व्यूअर्स, आई विल एंड अप बाय सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप ज्वाइन किया है। बट यहाँ 90% चीज़ हुई है, 10% इस वीडियो को देख के कंफर्म कर लो कि जी एक्स ग्रुप में कौन सा ट्रेड लेना है, वाई ग्रुप में कौन सा ट्रेड लेना है, और उसके बाद आगे ज्वाइन करो, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियोस के तुरंत नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू व्यूअर्स, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।